आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज एक और प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है। इसे हम देखिए यहाँ पे 3 कलर से बनाए हुए हैं, 3 नहीं 4 कर सकते हैं आप। 4 कलर से हम इसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप इसे छोटा रूप में बनाना चाहते हैं तो हम अपने दूसरे चैनल उस पर भी हम छोटा रूप में इसमें बतला देंगे, यानी 2 नंबर के 1 नंबर के कान्हा जी का। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे शुरू करेंगे हम चोली बनाकर। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चोली आप बना लीजिए। जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहते हैं चोली बना लीजिए। बना लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से जोड़ लीजिए। अब एक लाइन हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया, 3 चेन हम यहाँ पे लिए। अब देखिए एक लाइन हम इसे बना लेंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन से फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम प्रत्येक 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सबसे पहले एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम आप लोगों को इसमें डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये तो हम इस तरह से पूरी गोलाई में बुन चुके हैं। अब बुनने के बाद इसे सबसे पहले लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जुट गया। अब यहाँ से चेन लेंगे हम 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में ये देखिए 1 2 3 4 5 पाँचवां पे हम लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर से 5 चेन लेंगे 2 3 4 5 और फिर से यहाँ से जोड़ेंगे हम 1 2 3 4 5 पाँचवां पे ले जाकर जोड़ लिए इस तरीके से। तो ये हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ लाकर जोड़ें। अब इसे यहाँ पे इस तरह से ले जाएंगे और 1 2 3 चेन ले लिए। अब इस स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। 3 चेन 1 कहलाया, ये 1 कहलाया, 2 हो गया। 1 डबल क्रोशिया और बना लिए हम, ये हो गया। अब 1 2 3 चेन ले लिए। फिर से इसी स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए ये हम बना लिए। अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद हमें इस पे लाना है। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बना लेंगे। देखिए इसे हम बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 1 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ से बनाए। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लाकर जोड़ लेना है। ये हम जोड़ लिए। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, ये भी हमारा इस तरीके से बना हुआ है। अब हमें आगे करना है कि हम 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसे नीचे की ओर से इस तरह से लाएंगे और हम इसे 1 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर से इसे ऊपर की ओर से लाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब आगे फिर से हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद चेन लेंगे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। आप 3 डबल क्रोशिया भी रख सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ही मात्र कर रहे हैं। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब फिर आगे हमें क्या करना है, इसे ऊपर की ओर से लेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर इसे नीचे की ओर से लेंगे और 2 डबल क्रोशिया, फिर इसे ऊपर की ओर से लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे गोलाई में बनाते चले जाएंगे। देखिए एक बार ऊपर की ओर से लेंगे और फिर एक बार नीचे की ओर से लेंगे। इस तरह से हम इसे गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये इस ढंग से चलाएगा। ये 1 ऊपर 1 नीचे इस तरह से बना लिए। फिर इसे हम नीचे की ओर से लेंगे। अब देखिए ये पूरी गोलाई में बनकर कंप्लीट हो गया। ये पूरी गोलाई में बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे।
इस ढंग से जोड़ लिए, इस ढंग से। ये हमारा जो आना चाहिए, ये हम इस तरह से चोली पलट देंगे, यहाँ पे हम पलट देंगे चोली। ये हमारा इस नीचे की ओर आना चाहिए और ये ऊपर की ओर आना चाहिए। तो चलिए इसे हम फिर से इसी तरह बनाते चले जाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो 2 डबल क्रोशिया हमारा बढ़ जाएगा, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक बार में बढ़ते चला जाएगा और कुछ दूरी तक हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस पे बनाए हैं। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कभी हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं। ये हम आप लोगों को फिर से एक बार बनाना बतलाएंगे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले तो चलिए हम इसे यहाँ पे बनाना जान लेते हैं किस तरह से बनेगा। इसके बाद हम ये सबों को, जो ये आप देख रही हैं बिल्कुल अलग अलग है, सबों को हम जोड़ेंगे ताकि आप जब कान्हा जी को इसे पहनाइएगा तो पहनाने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम एक डोरी डाले हुए हैं, आप भी इस तरह से डोरी डाल सकती हैं। ये आउटलाइन हम गले पर दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो बाह में भी आउटलाइन डाल सकती हैं। ये हम आप लोगों को बतला दें कि ये 4 नंबर के कान्हा जी का, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप इसे छोटा साइज में बनाना चाहती हैं तो छोटा साइज में भी आप बना सकती हैं, सिर्फ चोली में अंतर कर लें। चोली में अंतर करेंगी और जब आप एक लाइन ये बुनेंगी, यहाँ पे एक लाइन, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगी तो आप रूपी ये चीज़ आपका कम आएगा तो फिर आप इस तरह से बना सकती हैं। और जब आप छोटे कान्हा जी का बनाएंगी तो ये जो हम यहाँ पे 2-3 बार लिए हैं उसे आप 1 बार लें, फिर ये 2 बार लें, फिर ये 2 बार लें। इस तरह से आपका साइज में यहाँ पे छोटा आ जाएगा। वो हम अपने दूसरे चैनल पे भी बनाकर डालेंगे ताकि आप लोग वहाँ से देख के भी बना सके इसे। तो फिर चलिए हम सबसे पहले ये चीज़ हम फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। पूरा बनाना बतलाएंगे, 1 2 3 3 रंग से जो हम बनाए हुए हैं, तीनों रंग से हम यहाँ पे आप लोगों को बनाना बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन जोड़ेंगे क्रीम कलर का। देखिए क्योंकि इसी से हम यहाँ पे पहला बार में बनाए हुए हैं। देखिए ये हम मात्र एक जगह ये छोड़े हुए हैं आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पे ताकि हम बतला सकें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे उनको हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले ये जोड़ लिए, जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कहलाएगा। अब यहाँ 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो 4 चेन भी ले सकती हैं। हम यहाँ 3 लिए। अब इसके बाद हम फिर से इसी स्थान पे, इसी जगह से हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये सीधा तरफ से, हम इसके पहले आप लोगों को जो बतलाए हैं वो हम उल्टा करने बतलाए थे, लेकिन हम सीधा तरफ से ही किस तरह से बुनेंगे वो देखिए। ये हम इस तरह से घुमाएंगे, देखिए इस तरीके से घुमाएंगे और बल लेंगे। ये जो बीच का स्थान यहाँ पे हम छोड़े हैं, इसी स्थान पे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 यहाँ डबल क्रोशिया हम बना लिए। अब देखिए अब आगे ये चीज़ हमारा इस तरह से आया, इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। ये जो 3 हम शुरू में जो 3 चेन लिए थे, यहाँ लाकर इसे हम इस तरीके से जोड़ लिए। अब देखिए ये देखने में कुछ आपका इस तरह का लगेगा, ये सीधा तरफ से देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब हमें करना क्या है, इसमें हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। ये नीचे की ओर से बनाएंगे, ये नीचे की ओर से लेंगे, या तो आप ये नीचे की ओर ये आ जाएगा, इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए ऊपर की ओर से लिए। अब अगला जो बनाएंगे वो हम नीचे की ओर से लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में लेना है 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1
और एक 2। शुरू में हमें इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया लिए। अब आगे हम जो भी बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया लेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम बल लेंगे। बल लेने के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसे हम या तो ऊपर से लें या तो नीचे से ले। देखिए हम ऊपर से ही इसे इस तरीके से ले लेते हैं। ये एक ऊपर से लेकर बनाएंगे और फिर अगला नीचे से बनाएंगे लेकर, फिर से ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह, फिर आगे नीचे की ओर से लेंगे, फिर ऊपर की ओर से। बस इसी तरह हमें इसे कंप्लीट करना है पूरी गोलाई में। एक बार ऊपर की ओर से लेंगे, एक बार नीचे की ओर से लेंगे। अब फिर ऊपर की ओर से, फिर से नीचे की ओर से। देखिए अब यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ इसे इस तरीके से लाकर जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, ये बन गया आपका। देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये आपको ये सामने का हो गया, ये इस तरीके से आ गया। तो एक लाइन और हम बना लेंगे। 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि देखिए ये ऊपर की ओर से है, तो ये हम इस तरह ऊपर की ओर से लेंगे और फिर ये नीचे की ओर से है, यानी कि जो हम बुने ऊपर की ओर से उसे ऊपर की ओर से बुनना है, जो नीचे की ओर से उसे नीचे की ओर से बुनना है। क्रीम कलर का ऊन से हम 3 बार बनाएंगे, यानी 3 लाइन बुनेंगे हम। देखिए अब फिर हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में हम 3 चेन लेंगे। देखिए 1 2 3 और फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक 2। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा आ गया नीचे की ओर से, ये ऊपर की ओर से है, तो ये हो जाएगा नीचे की ओर से, ये हो जाएगा ऊपर की ओर से। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देकर हमें बनाना होगा। एक बार इस तरह से ध्यान देना ही होता है, क्योंकि हमारा बीच में डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब देखिए अब इसे हम फिर से पूरी गोलाई में इसे घुमा लेते हैं। देखिए इस तरीके से पूरी गोलाई में घुमा लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ कलर चेंज करेंगे। इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। आप चाहें अगर तो इससे इस ड्रेस को दूसरे कलर से भी बना सकती हैं। हम यहाँ पे ये 3 कलर लगाकर बनाए हुए हैं। इसे अगर आप चाहें तो नीला, ब्लू, इस तरह से भी आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकती हैं। देखिए ये लास्ट तक हम बुनेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा लास्ट आ गया। ये एक बार और लेंगे, हाँ इसे एक बार और लेंगे हम इस तरह ऊपर की ओर से। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। ये जुट गया हमारे यहाँ पे। अब ऊन को यहाँ हम कट कर लेते हैं। देखिए ऊन हमारे यहाँ पे कट हो गया। अब एक बार देखिए हम किस तरह से यहाँ पे बुने हुए हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो इसी चीज़ को हमें बस बुनते चले जाना। यहाँ लेंगे हम तो 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और बाकी जो ऊपर की ओर से आ रहा है, ऊपर की ओर से अंदर की ओर से जा रहा है, उसे अंदर की ओर से बुनेंगे। इसे करते हुए हम 2 लाइन इस कलर से बुनते हैं। चलिए हम यहाँ पे बुन कर ही आप लोगों को बतला देते हैं किस तरह से ऊन को जोड़ा जाए। देखिए तो अब हमारा अगला ये कलर है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। पहले तो नोट लगाने का भी तरीका है, आप कहाँ पे लगाइएगा। जैसे ये आपका सामने में आ जा रहा है, एक ये लंबा लाइन, दूसरा, तीसरा, और ये चलाएगा आपको चौथा। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। थोड़ा सा ये साइड में हो जाता है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे और 1 2 चेन ले लिए हम, यानी कि ये एक डबल क्रोशिया कहला गया।
अब ये ऊपर की ओर से यहाँ पे बुनेंगे, ये हो गया। अब ये हो गया नीचे की ओर से, फिर से ऊपर की ओर से हो गया, फिर से नीचे की ओर से। तो बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, जो ऊपर है ऊपर से लेंगे, जो नीचे है नीचे की ओर से लेंगे और इसे बुनेंगे। बीच में जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये बनाएंगे तभी इसका गोलाई बढ़ता चला जाएगा, जो देखने में यहाँ पे सुंदर लगेगा। तो बस इस तरह से हम इसे चलिए बना लेते हैं। ये हम आपको एक इस कलर में बतला दे रहे हैं। इसके बाद फिर अगला जो लास्ट कलर है वो आप लोग इसी ढंग से बुन लीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे बुन रहे हैं, इसी ढंग से बुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो बढ़ाए हैं हम कलर डबल क्रोशिया, वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अब आगे यहाँ नीचे की ओर से आ जाएगा। अब ये तो देखिए यहाँ पे हम बतला रहे थे आप लोगों को, ये इस ढंग से यहाँ बनाएं, फिर इसे ऊपर की ओर से लिए, तो अब हम इसे नीचे की ओर से लेंगे, नीचे की ओर से लेंगे और यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। बस ये हमें हर एक लाइन में इसे हमें बनाना है, बढ़ता चला जाएगा। 4 डबल क्रोशिया हमारा हर एक लाइन में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे, ये ऊपर की ओर से है, ये ऊपर की ओर से, तो ये भी ऊपर की ओर से आएगा, तो इसे भी हम ऊपर की ओर से इस तरह बुनेंगे। फिर अगला नीचे की ओर से बुनेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और इसे 2 लाइन अब हम इसी कलर से बुनेंगे, यानी 3 लाइन क्रीम कलर से बुने, फिर से 2 लाइन ये जो आप देख रही हैं ऑरेंज कलर, इससे बुनेंगे और फिर 2 लाइन हम लास्ट कलर से बुनेंगे। देखिए इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ लिए। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, अगला लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। देखिए तो 2 लाइन हम ये कलर से बुन लेंगे, देखिए 2 लाइन यहाँ पे बुने हुए हैं, 1 और 1 2, फिर से 2 लाइन हम इस कलर से बुनेंगे और इसे हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फिर चलिए इसे हम जिस तरीके से भी बतलाए हैं उसी तरीके से बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लिए। लास्ट हम ये बनाए हैं यहाँ पे। अब इसमें हम पूरा इसे सबों को यानी कि जोड़ेंगे, जितना भी यहाँ पे आप ये बनाई हुई हैं सबों को यहाँ आपस में जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ेंगे तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से है, तो इसे जोड़ना ज़रूरी है। तो हम फिर इसे चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। अभी बिना जोड़े ही देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा लग रहा है। जोड़ लेने के बाद में थोड़ा सा और कुछ इस पर काम रहेगा, जो कि हम आगे चलकर बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम जोड़ना जानेंगे। तो देखिए इसे हम बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे छोटा छोटा ये बनाएंगे, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसे हम किस ढंग से बनाएंगे, इसी स्थान से ऊन हमारा यहाँ पे कट नहीं किए हुए थे और 3 अभी बनाकर हम रखे हुए हैं। देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से निकाल लिए। अब तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे लाकर इसे इस तरीके से बंद करेंगे, तो ये आपका प्यारा सा यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए इसे हम देखिए अब बीचों बीच में किस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ तो जो साइड में है ये तो हम प्रत्येक एक चेन पे एक बना ले रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर की ओर पहुँचेंगे वहाँ पे हमें किस ढंग से बनाना है और किस तरीके से इसे जोड़ना है, ये हम आगे चलकर आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए अभी हमारा यहाँ पे इस पे भी हो गया, 3 चेन लिए, बगल में लाकर जोड़ लिए। फिर से अगली चेन पे 1 2 3 हो गया और यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से अगली चेन पे 3 1 2 3 का एक किए, फिर 3 चेन लिए, जोड़ लिए। अब ये इसे भी हम इसी तरह 1 2 3 और यहाँ पर लाएंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए अब ये जो बीचों बीच का जो स्थान है यहाँ पर हमें कितना बनाना है, तो चलिए यहाँ पे हम बनाएंगे। ये बन गया आपको 1, देखिए इस तरह से 1 बन गया। अब फिर से ये दूसरा 3 ये हो गया और फिर ये तीसरा 1 2 3
ये हो गया तीसरा। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इस तरह से बनाए, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब फिर से बल लेंगे और इस तरफ का चेन पे हम ले जाएंगे और इसे बनाएंगे 1 2 3, ये हो गया। फिर से अगली चेन पे ले जाएंगे 1 2 3। तो इसी तरह से इसे बुनते हुए हमें कहाँ तक लाना है, देखिए हमें कहाँ तक लाना है। ये यहाँ से हम शुरू किए थे, हमें यहाँ तक लेकर आना है, देखिए इस स्थान तक। ये जो आप यहाँ पे चेन देख रही हैं, इस स्थान तक हमें बुनकर लाना है। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए, ये से हम बुनकर यहाँ इस तरह से कंप्लीट किए। तो ये आपका एक बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, दूसरा फिर ठीक बगल का दूसरा हमें इस तरह से सीधा करना है और करते हुए फिर बगल में हमें इसे जोड़ते हुए बनाना है। तो हम जोड़ेंगे किस तरह से, देखिए ये सबसे पहले तो इस पे हुक को डाल लेंगे और ये यहाँ पे डालेंगे हुक को, इसके बाद यहाँ पे डालेंगे और दोनों को जोड़ते हुए हम बुनेंगे। देखिए इस तरह से बुनना है। ये इस तरीके से हम पहला जोड़ लिए यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये जुट गया। अब जुटने के बाद हम बल लेंगे, बल लेने के बाद ये ठीक बगल का चेन पे हम हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और ठीक इसके बगल में, देखिए हमें इसके बगल में यहाँ पे डालना है, डालकर इसे निकालेंगे। फिर से बगल के चेन से बनाएंगे 1 2 3 और इसे इस तरीके से बुनते चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे बुनते हुए सबों को एक दूसरे में जोड़ते चले जाएंगे। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसके ठीक बगल से यहाँ उठाइएगा, बगल से उठाने के बाद इसे भी यहाँ पे आप इसी तरह जोड़ लीजिएगा जैसे हम यहाँ पे बतलाएं। जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद फिर ये बनाएंगे, फिर इसे जोड़ेंगे। इस तरह से जितना भी हमारे पास यहाँ है सबों को हम जोड़कर इसी ढंग से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर जोड़ चुके हैं, ये जुट चुका है। इसका आउटलाइन हम इस ढंग से दिए हुए हैं। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये, देखिए। तो फिर ये बना लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, बीच में वाइट कलर का ऊन से ये डाले हुए हैं, जो देखने में इसका खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। और ये किस तरह से डाले हुए हैं ये हम आप लोगों को बतलाएंगे। एक देखिए यहाँ पे हम एक नहीं बनाए हैं, तो इसी जगह पे हम आप लोगों को बनाकर बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम ये बनाना जानते हैं किस ढंग से बनेगा। तो देखिए अब हम ये किस तरह से बनाएंगे, देखने में कुछ आपको इस तरह का लगेगा, ये देखिए इस तरह का लगेगा। तो ये इसे हम बनाएंगे किस ढंग से, यहाँ पे खाली है, एक हम नहीं बनाए हुए हैं, ये बतलाने के लिए हम इसे रखे हुए थे। तो इस पे देखिए हम ये 1 2 3 4 छोड़कर जो 5वां है, जो कि ठीक इसके ठीक बराबर पे आता है या थोड़ा नीचे भी आ रहा है तो चलेगा, यहाँ पे हम इसी जगह से ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, अब लेंगे चेन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद 3 छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे या 5वां चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से बना लिए। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद में देखिए ठीक यहाँ बीचों बीच से ही हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन लिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीचों बीच में इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। बनाए, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए बीच में ये हम 5 बनाए हुए हैं, तो बीच में हमें 2 बार बल लेना है। जब 2 के बाद बनाएंगे तो हम 2 बार बल लेंगे और इसी स्थान पे डालेंगे और देखिए 1 2 3 बार में इसे हम और एक 3 चेन लिए और फिर से इसे इसी स्थान से देखिए इस तरह से हम यहाँ से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे और फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद अब हम ये एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर 3 चेन लेंगे और फिर इसे हम यहाँ इस तरीके से बना लिए। फिर एक बार और बनाएंगे, ये हो गया एक बार और।
फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये दोनों के बीच से निकालते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। ये हमारा बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। देखिए ऊन को हम कट कर लेते हैं। अब ऊन को कट कर लेने के बाद में इसे हम किस ढंग से अंदर की ओर लाएंगे। देखिए ये जो वाइट कलर का दिख रहा है अंदर की ओर ले गए, और ये जो आपको दिख रहा है इस स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे भी हम अंदर की ओर ले जाएंगे। ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ सबों में बना लिए हैं। बनाने के बाद ये पोशाक आपको देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। देखिए इस तरह का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।